नमस्कार साथियों, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको स्विफ्ट चैट ऐप पर मॉक टेस्ट 1 की सतत एमपी ऐप से ऑनलाइन एंट्री किस प्रकार से करना है यह जानकारी दी थी। लेकिन बहुत सारे साथी परेशान हुए, उनके स्विफ्ट चैट ऐप पर सतत एमपी नहीं आ रहा है। तो आज इस समस्या का मैं समाधान लेकर आया हूं। साथियों, 100% आपकी इस समस्या का समाधान इस छोटे से वीडियो में हो जाएगा। बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथियों, वीडियो बेहतर लगे तो आपसे एक लाइक की अपेक्षा है और यदि यह वीडियो आपके काम का हो तो इसे सभी ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट। आज के वीडियो में साथियों हम यहां पर दो तरीके देखेंगे। पहला तरीका, जो ऐप आपके पास इंस्टॉल है, आपके मोबाइल में जो स्विफ्ट चैट ऐप इंस्टॉल है, उसको लेकर ही आप किस प्रकार से एमपी सतत को लेकर आएंगे। और दूसरा तरीका वह रामबाण इलाज होगा, जिसमें आपको सतत एमपी ऐप आ ही जाएगा। तो पहला हम तरीका देखते हैं कि आपके मोबाइल में जो ऐप है उसी ऐप से आप जो है सतत एमपी कैसे लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी ऐप को अपडेट कर लेना है। साथियों, चूंकि ये लेटेस्ट इसके अंदर ऐड हुआ है तो सॉफ्टवेयर को आपको अपडेट करना जरूरी है। तो पहले आप अपनी ऐप को अपडेट कर लीजिए। फिर क्या करना है, यदि आप ऐप में पहले से लॉगिन है तो आपको यह काम करना है। आपके पास ऐप यदि है और आपने अपडेट कर ली और आप लॉगिन नहीं है तो पहले लॉगिन हो जाइए। छोटी सी लॉगिन की प्रोसेस है, वह कर लीजिए। और यदि आप लॉगिन है तो भी आप ऐप को अपडेट कर लीजिए। इतना करने के बाद आपके पास यहां पर जो स्विफ्ट चैट ऐप का होम पेज आ जाएगा। अब आपको वीडियो बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, छोटी सी बात है, वही बात आप चूक रहे हैं, इस कारण से एमपी आपके पास नहीं आ रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है स्कैन एंड चैट, ठीक है। ये क्या है, ये आपका स्विफ्ट चैट ऐप का होम पेज है। तो इस प्रकार का पेज आपके पास ओपन होकर मिल जाएगा। यहां पर ऊपर इस प्रकार से स्कैन एंड चैट आप देख पा रहे हैं, इसे आपको टच करना है। इसे टच करने के बाद यहां पर आपको एक कैमरे का आइकॉन दिखाई दे जाएगा। उस कैमरे के आइकन को आपको यहां पर सतत एमपी का एक क्यूआर कोड आरएस के द्वारा भी जारी किया गया है। आरएस के द्वारा दिनांक 10/10/2024 को एक पत्र जारी कर उस पत्र के अंदर सतत एमपी क्यूआर कोड भी जारी किया है कि आप इस कोड को स्कैन करके सीधे सीधे सतत एमपी ऐप के ऊपर पहुंच सकते हैं। और एक तरीका इसके अंदर है कि आप एक लिंक भी दी गई है उस पत्र के अंदर, उस लिंक से भी आप यहां पर पहुंच सकते हैं। तो आपके पास 2-3 रास्ते हैं, या फिर आप यहां पर सर्च करके भी एमपी लिख के भी आप सतत एमपी पर पहुंच सकते हैं। तो यदि लिखने से या नहीं आ रहा है, उसके बाद की ही बात मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि वह यदि ये नहीं आ पा रहा है तो हमें यह प्रोसीजर करना है। तो आप सतत एमपी का ये जो दिया हुआ बारकोड है, इस बारकोड को यदि स्कैन करेंगे तो आपका सतत एमपी ऐप यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। सतत एमपी ऐप आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो यह हुआ। दूसरा तरीका वह रामबाण इलाज, जिसको आपको करना है। यदि इतना करने के बाद भी यह काम आपसे नहीं होता है, एमपी सतत नहीं आपके पास मोबाइल में आता है, तो नोट मैंने यहां पर दिया हुआ है। इसके बाद यदि सतत एमपी आ जाता है तो बाकी की प्रक्रिया का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखें और कार्य को पूर्ण करें। मेरा लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पूरी प्रोसीजर यहां से दिखाई है। इससे आगे की यदि एमपी आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या क्या प्रोसीजर करना है, क्या क्या प्रक्रिया करनी है और किस प्रकार से ऑल क्वेश्चन को सबमिट करना है, आपके स्कूल के आपके बीएच नंबर कहां डालना है, कैसे एंटर करना है, पूरी प्रक्रिया वहां पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने दिखाई है। तो उसे देखकर आप बाकी का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मान लेते हैं कि इतना करने के बाद आपने इस बार कोड को भी स्कैन कर लिया, लेकिन फिर भी वहां पर सतत नहीं आया है। तो अब क्या करना है, तो अब हमें यहां पर क्या करना है, इसकी प्रक्रिया आपको मैं दिखा रहा हूं। अब आपको सबसे पहले
स्विफ्ट चैट ऐप को अनइंस्टॉल ही कर देना है। तो आप अपने प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर से आप अपनी स्विफ्ट चैट ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। पहली तो तरीका ये हो गया। अब अनइंस्टॉल होने के बाद क्या करना है, स्विफ्ट चैट ऐप को फिर से आपके मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। आपने इंस्टॉल कर लिया और आगे प्रोसीजर आपको मैं दिखा रहा हूं वो करना है। इतना करने के बाद जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, ऐप आपकी न्यू ब्रांड हो जाएगी, बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट होगी। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को चूज कर लीजिए। मान लीजिए हमने यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज का चयन कर लिया। इस भाषा का चयन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर एंटर यूर मोबाइल नंबर, तो यहां पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे, ओटीपी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आपके मोबाइल पर 4 अंकों की ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी को आप यहां पर एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप ओटीपी यहां पर डालेंगे और कंफर्म करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास ओपन होकर मिल जाएगा। यहां पर आप अपना नेम टाइप कर देंगे। क्या करेंगे, आपको अपना नेम टाइप कर देना है और हो जाना है कंटिन्यू। यहां पर भी लैंग्वेज के बाद में आपको कंटिन्यू करना है। चलिए, इसके बाद जैसे आपने वहां पर कंटिन्यू किया, आपको यहां पर कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। कंट्री के बाद में स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा और उसके बाद यहां पर सिटी का ऑप्शन आपके पास आएगा। तो आप इतना कर लीजिए। सिटी में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने जिले का ऑप्शन यहां से ले लेंगे। इतना करने के बाद आप पहुंच जाएंगे आपकी स्विफ्ट चैट ऐप के होम पेज के ऊपर। ठीक है, होम पेज पर आ गए। फिर वही कहानी हमारी, यहां बारकोड आपको देखने को मिल जाएगा, स्कैन एंड चैट। ठीक है, बारकोड का यहां पर आइकॉन दिख जाएगा। आप यहां पर सबसे पहले एमपी लिखिए, एमपी लिख के यहां पर सर्च करिए। इतना करने से हो सकता है कि आपका जो है सतत एमपी लिखा हुआ आ जाए। इतना करने के बाद भी नहीं आता है तो इसे आप वापस स्कैनर को स्टार्ट कीजिए और यहां पर जो मैंने बारकोड दिया है, इस बारकोड को आप स्कैन कर लीजिए। तो वहां पर आपका सतत एमपी लिखा हुआ आ जाएगा। और साथियों, यह जो बारकोड दिया है यह आरएस के द्वारा पत्र जो जारी किया गया है उसके अंदर दिया गया है। उस पत्र को भी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके मॉक टेस्ट के बाद परिणाम की एंट्री के लिए फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट जो उस पत्र में दिए गए हैं, उन दोनों पत्रों को भी मैं वहां पर आपके लिए छोड़ दूंगा, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप इस प्रकार से ओपन इसे कर लेंगे। तो आप यहां पर चैट का ऑप्शन देखेंगे और यहां पर आपका बोट स्टोर का ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक, या इसे इधर करके स्क्रॉल करके भी आप इसे ला सकते हैं और यहां से आप स्कैन करके उस बारकोड को आप एमपी को ले आएंगे। यह प्रक्रिया 100% काम करेगी ही करेगी। इससे आपका यहां पर एमपी लिखा हुआ आ जाएगा और यहां से आप अपनी यूनिक आईडी डाल के काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल सकता है। और ये 2 तरह के पेज है, एक इस प्रकार का पेज भी मिल सकता है और इस प्रकार का पेज भी आपको दिखाई दे सकता है। तो आई होप कि यह बिल्कुल विषय आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यहां पर एक और नोट अगेन मैंने दिया है, इसके बाद यदि सतत एमपी आ जाता है तो बाकी की प्रक्रिया का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने दिया है, तो उसको देखिए और पॉइंट टू पॉइंट पूरी जानकारी वहां पर मैंने समझाई है और अपना कार्य बड़ी ही आसानी से आप कर पाएंगे। साथियों, नेस के 18 सप्ताह के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 3 और 6 के समस्त वीडियो कंटेंट मैंने कंप्लीट बना दिए हैं और उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। 18 सप्ताह का पूरा इंपोर्टेंट कंटेंट वहां पर दिया है, खुद देखिए, बच्चों को दिखाइए और अपने विद्यालय और अपने जिले को और अपने स्टेट को टॉप पर लेकर आइए। साथियों, यूडाइस पोर्टल हो, एजुकेशन पोर्टल हो, शिक्षा पोर्टल हो, इन पोर्टलों से संबंधित समस्याओं के समाधान वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी यूडाइस के कंटेंट हैं वो मेरे द्वारा बहुत बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवाए जाते हैं, सभी समस्याओं के समाधान है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और साथियों,
अगर कोई आपको पर्सनल इसके बाद भी समस्या रह जाती है तो एक व्हाट्सएप की लिंक भी मेरे द्वारा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उससे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथियों, कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है, वहां पर आप टाइप कीजिए, मैं आपके जरूर कोई भी समस्या होगी उसके आंसर दूंगा। और वीडियो बेहतर लगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।